गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए श्री परनाथ कवच लेकर आए हैं। परनाथ यानी परम शिव, तो परम शिव का यह कवच है। यह रुद्रयामल तंत्र के उत्तर तंत्र भाग में चैप्टर नंबर 85 में मिलता है। भगवान परम शिव का यह कवच बहुत ही दुर्लभ है। इस कवच के पाठ से साधक के सारे अभीष्ट तो सिद्ध होते ही हैं, साथ साथ कुंडलिनी जागरण आदि में भी यह कवच बहुत ही सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी चक्रों के जो अलग अलग देवता हैं, देवी हैं, उनका इस कवच में वर्णन किया गया है। उन देवताओं को याद करके अलग अलग चक्रों और शरीर के अंगों की रक्षा के लिए आवाहन किया गया है। तो इस तरह के कवच कुंडलिनी जागरण में भी सहायक सिद्ध होते हैं। इस कवच के बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें। प्रारंभ करते हैं। श्री परनाथ कवचम। श्री पर शिव कवच रुद्रयामल उत्तर तंत्र। अथ 85तमः पटलः। श्री आनंद भैरव उवाच। वरानने वरारोहे सर्वज्ञान निदान दे। आनंद हृदयोल्लासे परमानंद वर्धिनी। कथितं कवचं पुण्यं रहस्यं चाति दुर्लभं याच अति दुर्लभं। न चोक्तं ज्ञानगम्यं तु महाजाल निसेवितं। चोक्तं च उक्तं भी बोल सकते हैं। परनाथस्य कवचं सार्वज्ञ ज्ञान सिद्धिदम्। इदानीं वद मे यत्नाद आनंद कुल भैरवी। श्री आनंद भैरवी उवाच। श्रूयतां योगिनीनाथ योग विद्यापते प्रभो। परनाथस्य कवचं ज्ञान गम्यं पुरातनम्। अतिगोप्यं योगसारं सर्वतन्त्रेषु दुर्लभम्। इदानीं नाथ यत्नेन कथयामि परम पदम्। अब विनियोग का मंत्र। अस्य श्री परनाथ महाकवचस्य सदाशिव ऋषिः परमात्मा देवता हसौः बीजं। ज्ञान शक्तिरानंदं कीलकं। सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे विनियोगः। इस विनियोग में बताया गया है कि इस परनाथ महाकवच के ऋषि सदाशिव हैं। इसके मूल देवता परमात्मा है, परमेश्वर परम शिव। हसौह इसका बीज है। ज्ञान शक्ति और आनंद इसका कीलक है। और साधक सर्वाभीष्ट अपने सभी अभीष्ट की सिद्धि के लिए इसका विनियोग करता है। तो आपकी कोई अन्य मनोकामना हो तो यहाँ पर अलग से जोड़ करके विनियोग कर लें। इस विनियोग में ऋष्यादि न्यास से संबंधित सभी जानकारी दी हुई है। ऋषि, देवता, बीज, कीलक आदि। तो ऋष्यादि न्यास भी बना सकते हैं। यहाँ इसमें कर न्यास और हृदय आदि न्यास आदि उपलब्ध नहीं लगता है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो तो ओम से न्यास आदि जोड़ कर सकते हैं, अलग से जोड़ ले। यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। इसके बाद
भगवान परम शिव का ध्यान कर ले, थोड़ा सा पूजन आदि कर ले, मानसिक पूजन, धूप दीप आदि से भी पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद मूल कवच का पाठ प्रारंभ करें। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना हो तो मूल कवच के भाग की ही बार बार आवृत्ति करेंगे। इसके पहले के सारे श्लोक और विनियोग, ध्यान, न्यास, पूजन आदि प्रारंभ में एक बार करते हैं। मूल कवच में शब्दों पर ध्यान देंगे, कहाँ कहाँ कौन से चक्र आदि की चर्चा आती है। मूल कवच ओंकारं वेद बीजं मे सदा पातु शिरोधनं हसौः महाप्रेतराजः कपालं पातु सर्वदा हाकिनीशः सहायाख्यः कामकेश गुणानि मे वाराणसीपुरः पातु भ्रूमध्य परदेवता शं रं शं वं सदा पातु हं छं पातु भ्रुवोर्दलं बाणलिङ्गं सदा पातु भ्रूपद्म युवती मम कालानलः सदा पातु द्विदलस्थं परात् परं भ्रूगह्वरं सदानन्दं पातु त्रिपुरभैरवः। यहाँ भ्रू पद्म, भ्रू के स्थान पर जो पद्म है कमल दल है, और द्विदल स्थम जो दो दल वाला कमल है, तो यह शब्द आज्ञा चक्र के लिए है। अनाथलिंगः सर्वेशः पातु मे लोचनत्रयम् अभयो मंगलः पातु ध्रुवाख्ये लोलजिह्विकाम् पंचाननः सदा पातु वदनं कामसुन्दरः उन्मत्तभैरवेन्द्रोऽथ गण्डयुग्मं सदावतु हिरण्याख्यः सदा पातु दन्ताग्रालिं शमशानगः महादेवः सदा पातु महाकाशः श्रुतिमम विकटाख्यो मञ्जुघोषः सदा पातु हनुस्थलं प्रणवात्मा सदा पातु कण्ठं मे नीलकण्ठभृत् अपराजितः शुक्लवर्णः सदा पातु महाअमला। अमला मतलब बहुत ही पवित्र, शुद्ध। अपराजितः शुक्लवर्णः सदा पातु महाअमला गलदेशं महाकाशं त्रिपुरा परमेश्वरी मृत्युञ्जयश्च घोराख्यो विशुद्धं सर्वदावतु स्वरानीश्वर संयुक्तान् योगीशः सर्वदावतु वामदेवः सदा पातु हृदयं परमेश्वरः ईश्वरः सर्वदा पातु परदेवः सदाशिवः अट्टहासः सदा पातु योगिनी कोटिभिः सह अकालचक्रः सर्वज्ञश्चावधूतेश्वरो भुजौ। चावधूतेश्वरो या च अवधूतेश्वरो समान शब्द है। महाकालः सदा पातु भेरुण्डापतिरीश्वरः पार्श्वदेशं सदा पातु काकिनी परवल्लभः अच्युतेशः सदा पातु कुक्षियुग्मं सदा मम अथर्वेशः सदानन्दः पातु पृष्ठं सुरेश्वरः तपिनीपतिरीशानो वीरभद्रो यतीश्वरः नाभिमण्डलमापातु ममोदरम् उमापतिः। ममोदरम, मम उदरम, उदर यानी पेट के लिए। घर घरः पातु सततं रुद्रं राकिनी वल्लभम्
जटाजूटधरः पातु रुद्राणीं रौद्रदेवतां नितम्बं पातु योगेन्द्रः प्रभाद्यो मे कटिस्थलं स्वाधिष्ठानं सदा पातु षड्दलान्तः प्रकाशकः स्वाधिष्ठानं सदा पातु षड्दलान्तः प्रकाशकः। स्वाधिष्ठान चक्र जो षड्दल 6 दल वाला कमल है। अभयः सर्वदा पातु भर्गः पातु चतुर्दलं तरुणीशः सदा पातु कुण्डलीं डाकिनी पदम् गुदरन्ध्रं सदा पातु पार्वती प्रियवल्लभः यज्ञनाथः सदा पातु उरुयुग्मं स्वमन्त्रवित् जङ्घायुगं सदा पातु धर्मलक्ष्मीश्वरः प्रभुः महाकालः पातु पादतलयुग्मं महीश्वरः सर्वांगं वरदः पातु वटुकः श्री सदाशिवः महारुद्रः श्रीपतिशः सदा उग्रः प्रपातु मां रणे द्यूते विवादे च शून्यागारे महाभये। शून्यागारे निर्जन स्थान में जो घर होता है। पाताले पर्वते अरण्ये पातु वाग्वादिनीश्वरः घंटेश्वरः शंखनादो मुरारीशः प्रपातु मां परमानन्ददः पातु हितार्थी पथि पातु मां महाविद्यापतिः पातु प्रेतराजः प्रपातु मां पुत्रं मित्रं कलत्रं मे बन्धुं स्वजनमेव च या स्वजनम् एव च सर्वाधारः सदा पातु लिङ्गरूपी महेश्वरः परमात्मा सदा पातु गुह्यदेशस्थ देवतां परिवारान्वितः पातु महाचन्द्रः सदावतु मारणोच्चाटने स्तम्भे विद्वेषे पातु मोहनः मोहने द्रावणे अस्थैर्ये वश्ये शान्तौ सदाशिवः परनाथो गुरुः पातु पारिजातवनाश्रयः सर्वभुक् कालरुद्रो मे सर्वत्र परिपातु माम्। ओम नमः शिवाय। तो मूल कवच यहाँ तक है। तो मूल कवच का भाग यहीं तक है और इस कवच में कुंडलिनी चक्र और उनसे संबंधित बहुत सारी शक्तियों का आवाहन किया गया है। इस कवच में उनकी शक्तियों का समावेश है। इसके बाद फलश्रुति का भाग एक बार अवश्य ही पढ़ते हैं। फलश्रुति में उस स्तोत्र या कवच से संबंधित बहुत सारी जानकारी दी हुई होती है जो उसकी सिद्धि आदि में सहायक सिद्ध होता है। फलश्रुति इत्येतत् कथितं सर्वसिद्धिदं कवचं शुभं परनाथस्य देवस्य सार्वज्ञ ज्ञानसिद्धिदं कवचं दुर्लभं लोके सर्वतन्त्रेषु गोपितं यामले देवदेवेश प्रकाशितम् अहर्निशम्। अहर्निशम यानी कंटिन्यूअस, लगातार। यह पठेद एकवारं तु स रुद्रो नात्र संशयः। इसके एक पाठ से ही साधक भगवान रुद्र के समान हो जाता है। कीर्ति श्रीकांति मेधा आयुर बृंहितो भवति ध्रुवम। इसके पाठ से कीर्ति, श्री यानी धन, धान्य, कांति यानी चेहरे पर चमक आदि,
मेधा यानी बुद्धि, आयुर आदि सब कुछ प्राप्त होता है। अस्य स्मरण मात्रेण राजत्वं योगिनां पति भवेत् काम क्रोध जेता मृत्यु जेता महाकविः तस्या असाध्यं त्रिभुवने न किंचिद अपि वर्तते। इसके पाठ से साधक काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, महाकवि होता है। उसके लिए त्रिभुवन तीनों लोकों में असाध्य कुछ भी नहीं है, यानी वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यह कंठे मस्तके वापि धारयेत कवचम शुभम रक्तेन चंदनेनापि कुमकुमेनापि वा लिखेत स भवेद वीरपुत्रश्च महापातक कोटिहा अनायासेन देवेश योग सिद्धिम अवाप्नुयात्। इन श्लोक में कहा गया है कि वह वीर पुत्र होता है, महापातक का नाश करने वाला, महापाप का नाश करने वाला होता है, और उसे योग और सिद्धि आदि अनायास यानी सडनली प्राप्त हो जाती है, अचानक प्राप्त हो जाती है। शतम अष्टोत्तरम जपत्वा पुरश्चर्या फलम लभेत। शतम अष्टोत्तरम 108 पाठ का पुरश्चरण है, तो 108 पाठ केवल मूल कवच के भाग का ही करना है। ओम इति श्री रुद्रयामले उत्तर तंत्रे महातंत्रोद्दीपने या महातंत्र उद्दीपने सिद्ध मंत्र प्रकरणे षट चक्र प्रकाशे। षट चक्र यानी कुंडलिनी चक्र के लिए कहा गया, 6 चक्र के बारे में। षट चक्र प्रकाशे भैरवी भैरव संवादे पर शिव कवच पाठो नाम 85तमः पटलः। रुद्रयामल तंत्र और अन्य सभी तंत्रों में जो कवच स्तोत्र सहस्त्र नाम आदि दी गई है, वह संस्कृत के कंटिन्यूअस श्लोकों के रूप में दी गई है, और उसी में से मुख्य भाग को पूजन आदि के लिए अलग से लोग निकाल लेते हैं, ध्यान न्यास आदि बना करके उसे प्रयोग में लाते हैं। पूर्व पीठिका आदि में उससे संबंधित इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन का भाग होता है, और फलश्रुति आदि में उस पाठ का फल, उस पाठ के करने की विधि आदि की चर्चा होती है। तो सभी श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य भाग की ही आवृत्ति करनी है। अब पूजन आदि के लिए एक छोटी सी पूजन की विधि भी PDF की फाइल में दे दी गई है। मानसिक पूजन के लिए भी एक छोटा सा विधि, जिसमें पंच महाभूतों के बीजाक्षरों लम हम यम रम वम सम आदि से किसी भी देवता का पूजा करते हैं, वह भी बनाकर दे दी गई है। तो मूल पाठ के पहले छोटा सा पूजन तो होना ही चाहिए। इसकी PDF की फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दी गई है, और PDF की फाइल में कुंडलिनी शक्ति के जो चक्र हैं और उन शक्ति के साथ जो संबंधित देवी और देवता जो हैं उनकी जानकारी भी थोड़ी सी दे दी गई है, ताकि जब आप कवच का सीरियसली पाठ करें और आपको जानने की इच्छा हो तो हर चक्र के कौन कौन से देवी देवता हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। आप अपनी PDF की कॉपी डाउनलोड कर लें। वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।